back. Now we will discuss modification in electric tester, right? What modification? Now, my dear students, I have drawn some diagrams for you as well. Modification in case of इलेक्ट्रिक टेस्टर. देखिए, अगर आप यहाँ से करंट पास करते हैं, ये सेल का सिंबल बनाया है, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में चलता है. अगर आप करंट पास करते हैं और ये एलईडी क्या होगी, ये करंट ऐसे जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव में, राइट. ये करंट का सिंबल आई है बेटा, ये यहाँ जो है कुछ कनेक्ट कर लेना कोई मेटलिक पीस से, या स्विच ऑन होना चाहिए, यू नो, ठीक है. स्विच अगर आपका ऑन है तो करंट की सप्लाई जाएगी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू negative terminal of the battery. Please, can you please zoom in here? So that, okay. So the bulb will glow when you will pass electric current to it. आप एक छोटी सी LED लगा सकते हैं simply, ठीक है. LED full form you know light emitting diodes. Light emitting diodes, ठीक है. देखो पहले बल्ब होते थे जब मेरा टाइम था, जब मैं आपकी एज का था. उसके बाद LCDs आए, LCD. उसके बाद LEDs आए, राइट. आजकल CFL का ट्रेंड है, तो समय के साथ साथ बदल रहा है. बस बल्ब वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादा करंट ड्रॉ करते थे सर्किट से. अब ये जो CFL लगी हुई है सारी, ये लेस करंट ड्रॉ करती है, और पार जो इनकी ब्राइटनेस है बल्ब की, व्हाइट लाइट ज्यादा. तभी आप लोग देख रहे हैं आजकल स्ट्रीट लाइट को भी, जो येलो लाइट्स है उनको, पुराने लैंप्स को रिप्लेस करके व्हाइट लाइट आप देख रहे हैं. और सोलर का जमाना, आगे आगे जैसे जाओगे सोलर लाइट्स आप ज्यादा देखोगे. इसके बारे में भी हम हायर क्लासेस में बात करेंगे, राइट. ऐसा क्यों? ओके. अब मैग्नेटिक कंपास नीडल अगर आप रख देते हैं जिस भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उसके पास, तो मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन होती है. अब क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक कंपास नीडल होती क्या है. ये खुद ही टिनी पाइवोटेड मैग्नेट होती है, एक छोटी सी पाइवोटेड मैग्नेट होती है जो फ्रीली अपनी एक्सिस पे रोटेट कर सकती है, ठीक है. और अगर ये ऑस्टर्ड नेम था इस साइंटिस्ट का, ठीक है. ये सब भी आप क्लास 10 से सारा रिलेटेड ही है. इन साइंटिस्ट का नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड. इन्होंने 1820 में ये एक्सपेरिमेंट किया था. इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट सेटअप किया, बल्ब यूज किया था उन्होंने इंस्टेड ऑफ एलईडी. इलेक्ट्रिक करंट सेटअप किया, इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट सेटअप किया था. मिस्टर ऑस्टर्ड, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, 1820 में किया था. और जब इन्होंने एक मैग्नेटिक कंपास नीडल को यहां रखा, वायर के पास रखा, मैं फिर से बता रहा हूं, इस केस में जो वायर है बेटा, वो उसके ऊपर कोई प्लास्टिक कोटिंग या थ्रेड नहीं होना चाहिए, राइट. अगर वायर में यू नो करंट पास होगा और आप मैग्नेटिक कंपास नीडल उसके पास रखेंगे तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होगी, वो फ्रीली रोटेट करती है. आजकल तो आपके मोबाइल में भी कंपास नीडल है, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ ट्रेंड करती है, ठीक है. जो हेड होता है, एरो का जो हेड होता है वो नॉर्थ की तरफ होता है, और जो टेल होते हैं, फेदर होती है, वो साउथ की तरफ होती है, राइट. तो ध्यान रखिए, ये कुछ मॉडिफिकेशन है जो आप इलेक्ट्रिक टेस्टर में कर सकते हैं. एलईडी, जैसा कि मैंने बताया, लाइट इमिटिंग डायोड इसकी फुल फॉर्म है. ये ग्लो करेगी. अब इसकी खासियत क्या, एलईडी क्यों लगाई है? हल्का सा भी करंट मिल जाएगा, कम वैल्यू वाला भी, तो भी ये ग्लो कर जाती है, ठीक है. तभी बायोगैस से भी अगर इलेक्ट्रिसिटी, आई रिमेंबर क्लास 10 स्टूडेंट हैज गिवन मी वन मॉडल, गोबर से, बायोगैस से उसने एलईडी लगाई हुई थी, और यू नो बायोगैस को, गोबर गैस को उसने कन्वर्ट कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत कम करंट पे भी काम कर जाती है, राइट. ये ध्यान रखना, ठीक है क्लास. अब इसके बाद बात, ये सब आपको पता ही है. अब एलईडी की बात करें, एलईडी का जो लेड वाला हिस्सा है, लॉन्गर लेड है, वो पॉजिटिव होता है, और जो शॉर्टर लेड होता है वो नेगेटिव होता है. एलईडी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं प्रॉपरली, ये ध्यान रखिएगा. मैग्नेटिक कंपास के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया, इट इज अ डिवाइस व्हिच कैन डिटेक्ट वेरी वीक करंट flowing through the wire. It is based on the magnetic effect of current. अब ये जो चैप्टर है ना, सेम 10th क्लास में, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से जाना जाता है. अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है जो ये इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये जो इलेक्ट्रिसिटी के फायदे उठा रहे हैं ना, ये सब इस चैप्टर की वजह से ही है. क्योंकि इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे बेटा कि अगर कहीं करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ मैग्नेटिज्म डिटेक्ट किया जा सकता है. यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास क्यों घूमने लग गई? क्योंकि वहाँ पर करंट फ्लो हो रहा था. और सेम अगर कहीं पर मैग्नेटिज्म है तो वहां करंट भी इंड्यूस, करंट पैदा किया जा सकता है. ये सब आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, राइट. ये ध्यान रखना क्लास.
इसके बाद कुछ MCQs हैं दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कैरी इलेक्ट्रिकल करंट। बड़ी सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक ऐसा मेजर है जिससे आप मेजर कर सकते हैं कि एबिलिटी क्या है करंट के फ्लो होने की। कई सब्सटेंसेस आपको पता है अच्छे कंडक्टर होते हैं, कई पुअर कंडक्टर्स होते हैं। जो पुअर कंडक्टर होते हैं उन्हें इंसुलेटर के नाम से जाना जाता है। अब हम ये जानेंगे कि क्या लिक्विड भी अच्छे कंडक्टर हैं या नहीं, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स एज गुड कंडक्टर, उसके लिए यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ डायग्राम्स हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस फिगर में मैग्नेटिक कंपास नीडल दिखा रखी है जो रोटेट करेगी, जैसा कि मैंने बताया, अगर उसको पास में रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्लीज आप ये देखिए, डिस्टिल्ड वाटर पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। अब डिस्टिल्ड वाटर आपको कहीं भी पेट्रोल पंप पे, इलेक्ट्रिकल शॉप्स पे इजीली मिल जाएगा, राइट। डिस्टिल्ड वाटर में आयंस नहीं प्रेजेंट होते, और वाटर, नॉर्मल वाटर की बात करें तो वो डिसोशिएट हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है आयंस की फॉर्म में। जैसे H2O को ब्रेकअप करोगे तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलेगा, राइट। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में आयंस प्रेजेंट नहीं होते। डिस्टिल्ड वाटर आपने अधिकतर अपनी बैटरीज में, जो आपकी बैटरी हैं उनमें यूज किया होगा, उनमें हम डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं। उससे बैटरी की लाइफ काफी बढ़ जाती है। अगर आप अपनी बैटरीज में, कार बैटरी है, चाहे आपके घर पे इन्वर्टर की बैटरी है, उनमें डिस्टिल्ड वाटर नहीं डाल रहे या RO वाटर भी नहीं डाल रहे, तो वो बैटरी आपकी जल्दी डेड हो जाएगी। और अगर प्रॉपर डिस्टिल्ड वाटर डालते रहोगे बेटा, तो कम से कम बैटरी लाइफ बढ़ती जाती है, ठीक है ना। नॉर्मल बैटरी भी 3 साल तक चल जाती है आराम से। तो और डिस्टिल्ड वाटर ही क्यों, वाई डिस्टिल्ड वाटर, वाई नॉट द नॉर्मल वाटर। कई लोग मैंने देखा RO वाटर का भी प्रयोग करते हैं। डिस्टिल्ड वाटर इसलिए बेटा क्योंकि वो आयन फ्री होता है, राइट, ये ध्यान रखना। ओके क्लास, तो यहाँ पर हम एक एक्टिविटी की बात करेंगे। इस एक्टिविटी में आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर एक सेल लगा रखा है, वायर है, एक बल्ब भी लगा हुआ है, या डिस्टिल्ड वाटर का कंटेनर पड़ा हुआ है, बाकी सारा कॉपर वायर से सर्किट कनेक्टेड है। जब तक कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, कुछ मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन इवन करंट पास भी करते हो तो डिस्टिल्ड वाटर में से करंट पास नहीं, डिस्टिल्ड वाटर यहाँ पर कंडक्टर का रोल प्ले कर रहा है, पर उसमें करंट पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि वो आयंस की फॉर्म में ब्रेक नहीं हो सकता है, इसी वजह से। आई विल रीड दिस एक्टिविटी फॉर यू। यहाँ इस एक्टिविटी नंबर 1 है टू शो दैट डिस्टिल्ड वाटर इज अ बैड कंडक्टर। इसके लिए आपको 3 कंडक्टिंग कनेक्टिंग कॉपर वायर्स की जरूरत है, बैटरी की जरूरत है, टॉर्च की जरूरत है, LED की जरूरत है, और डिस्टिल्ड वाटर की जरूरत है। मेथड में क्या लिखा हुआ है, A, B और C, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको इन्हें ड्राई सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देना है बेटा। इसके बाद B और C के एंड्स को आपने बेयर हैंड, नंगे हाथों से, नेकेड हैंड से आपको इन्हें टच करना है, ठीक है ना। और कंटेनिंग डिस्टिल्ड वाटर, इसको भी टच करना है। कैसे पता लगाओगे यार, टेस्टर से भी कर सकते हो अगर तुम्हें डर लगे तो, ठीक है। लगे ना कि हमें करंट लग जाएगा यार, तो आप प्लीज टेस्टर से चेक कर लेना। टेस्टर में बल्ब अगर ग्लो हो जाता है, उसके अंदर एक छोटा सा ही LED का सेटअप होता है, अगर वो ग्लो हो जाता है इसका मतलब है कि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो वैसे मैं बताऊं, इसमें करंट नहीं लगेगा, आप हाथ भी डाल दोगे, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसमें वो एक ऐसा लिक्विड नहीं है। अगर आप ये सेम एक्टिविटी वीक एसिड से या वीक बेसिस से कर पाओगे तो वो भी ब्रेकअप नहीं हो पाते हैं अपने आयंस में। तो उन केसेस में भी क्या होगा, वो भी पुअर कंडक्टर होते हैं। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है, डिस्टिल्ड वाटर की जगह अगर हम एसिटिक एसिड, जिसे इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, यूज करें, तो एसिटिक एसिड के केस में बेटा बल्ब जल तो जाता है पर बड़ा डिम ग्लो होता है, ठीक है। ये एक्टिविटी सारी मैंने लैब में खुद कर रखी है, बस उस समय वीडियोग्राफी नहीं की इनकी। अगर ठीक है ना, इफ आई गेट अ चांस यू कैन कलेक्ट दीज मटेरियल। एसिटिक एसिड बड़ा इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। सिरका जो घर में पड़ा होता है ना, 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड सिरका, दैट इज एसिडिक एसिड, ठीक है। तो ये कई ऐसे चीजें हैं जो आपको घर में ही मिल जाएंगी, इसलिए आप इनके साथ ये कर सकते हो, ठीक है, एक्टिविटी। जैसा कि हमारा, तो इस केस में हम क्या देखेंगे, डिस्टिल्ड वाटर के केस में कोई करंट नहीं होगा फ्लो, और आप अगर उसमें हाथ भी डाल देंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉमन सॉल्ट, नमक का सॉल्यूशन लिया है। यू नो द फॉर्मूला फॉर कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, वेरी राइट, ठीक है, NaCl।
तो आप इस सेटअप को ध्यान से देखिए, बिल्कुल वैसे ही सेटअप लगाना है। सेल चाहिए, कंडक्टिंग वायर चाहिए, बल्ब चाहिए, कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन चाहिए, नमक, क्योंकि ये एक आयनिक क्लोराइड है बेटा। आयनिक क्लोराइड क्या होते हैं? जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लास 10 आप भी सुन सकते हैं। आयनिक क्लोराइड वो होते हैं जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो ये जो NaCl है ये एक आयनिक क्लोराइड है, इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड होता है इसके अंदर। तो जब यहाँ पर करंट पास करेंगे, आप इस बार हाथ मत डालना क्योंकि इस बार बल्ब ग्लो, वैसे तो बल्ब से ही पता लग रहा है भाई, बल्ब अगर ग्लो कर जाए तो ऑब्वियसली करंट वहां फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो प्लीज उस सॉल्यूशन में हाथ मत डालना क्योंकि आपको करंट भी लग सकता है। पर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक ही सेल लगा हुआ है, एक सेल कितना वोल्टेज देगा, ठीक है ना। कई बार मैं देखता हूँ जैसे मोबाइल की आजकल तो जो इनबिल्ट आती है बैटरी भी जॉइंट ही होती है फोन्स में, पहले ऐसे नहीं थी, डिटैचेबल बैटरी आती थी। तो उस बैटरी की भी लाइफ है या नहीं है, या बची है या नहीं, तो आप अपनी टंग से उसके पॉजिटिव जो मेटलिक उसको टच करके बैटरी के देख सकते हैं। अगर हल्का सा करंट आपको फील होता है तो बैटरी में जान है, वो और भी यूज की जा सकती है, ठीक है। ऐसे किया जाता था, राइट, क्योंकि इसकी वोल्टेज कम होती है बेटा। लेकिन 220 वोल्ट के साथ कभी प्लीज ऐसे एक्सपेरिमेंट मत करना ट्राई, क्योंकि उसमें बहुत तेज करंट लगेगा। फिर वो डिपेंड करता है डायरेक्ट करंट है या ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये सब आप हायर क्लासेस में सीखेंगे, राइट। तो क्लास ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके अब आप बस इसको रिप्लेस करते रहो, जैसे यहाँ लेमन जूस से कर लिया। लेमन जूस एक बड़ा वीक हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है इसके अंदर, H2CO3, जो कि एक वीक एसिड है। तो बल्ब ग्लो तो कर जाएगा लेकिन वीक डिम ग्लो करेगा। सिट्रिक एसिड में भी डिम ग्लो करेगा अगर करेगा। आपको बस पता होना चाहिए कि आप वीक, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें, HCl ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, नाइट्रिक एसिड की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो उन केसेस में बल्ब अच्छा ग्लो करेगा, क्योंकि बेटा जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं ना, वो अपने आयंस में इजीली डिसोशिएट हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं। ये सारी चीजें आप एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर 2 केमिस्ट्री क्लास 10 में भी पढ़ेंगे कि जो ब्रेकअप हो जाते हैं, इजीली डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस में, उन सब केसेस में बल्ब। अब जैसे एसिटिक एसिड वीक एसिड है, उसमें भी ग्लो कर जाएगा पर बहुत डिम ग्लो करेगा। और नॉर्मली हम एसिड लेते हैं, बेसिस नहीं लेते, क्योंकि एसिड दे आर मच स्ट्रॉन्गर। ऐसा नहीं है, बेसिस भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, ठीक है ना। आप उनके साथ भी चाहे तो ये एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन नोट कर सकते हैं कि किस केस में, भाई जिस केस में बल्ब ग्लो हो रहा है तो वो आपके लिए, वो इसका मतलब है आयंस की फॉर्म में ब्रेकअप हो रहा है। और जिस LED अगर लेते हैं बल्ब के प्लेस पे ना आप, तो वो ग्लो कर जाएगी प्रॉपर्ली, तभी तो LED नहीं लिया, यहाँ पर बल्ब लिया गया, यही रीजन है, ठीक है ना। LED बड़ा छोटा सोर्स है बेटा, उससे ज्यादा लाइट नहीं आती। अब मैं यहाँ LED लगा भी दूं, उसकी कोई लाइट नहीं होगी वैसे जैसी बल्ब की होगी, समझे नहीं समझे। उसके लिए आपको फिर बड़ी LED लगानी पड़ेगी, ज्यादा करंट रेटिंग वाली, क्योंकि जितना करंट रेटिंग ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो ग्लो करेगा। क्लास 10 प्लीज पे अटेंशन। तो एसिड बेसिस सॉल्ट क्लास 10 में भी आयंस क्या होते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होते हैं। इसके लिए ऑलरेडी मैंने 9th क्लास के लिए बहुत डिटेल में वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप प्लीज वाले आयंस के वीडियोस भी देख लेना। आपको एटॉमिक नंबर 1 to 20 के लिए पीरियोडिक टेबल का भी वीडियो आप अभी से सीख सकते हो, ये नहीं कि 9th में आने का वेट करो। वो वीडियोस हैं पीरियोडिक टेबल के और आयंस के, वो ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में डाल रखे हैं। यहाँ तो बस बेसिक ही मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक आपने सिंबल वगैरह ये चीजें सीखी नहीं, ठीक है ना। तो बेटा इन सब एक्सपेरिमेंट से आप ये पता लगा सकते हैं, एक बार मैं रीड कर देता हूँ इनके रिजल्ट क्या हैं। जैसे कि लेमन जूस में बल्ब ग्लो करता है तो लेमन जूस एक गुड कंडक्टर है। टैप वाटर में भी बल्ब ग्लो करता है, वो भी एक गुड कंडक्टर है। विनेगर, सिरका, 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। विनेगर को हिंदी में सिरका कहते हैं, उसमें भी बल्ब ग्लो करेगा, वो गुड कंडक्टर। अल्कोहल, इथेनॉल यूज करते हैं यहाँ पर, वैसे तो बहुत तरह के अल्कोहल है, पर इथेनॉल इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है। शराब में अल्कोहल होता है, इथेनॉल होता है, वही ड्रंकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे अल्कोहल के सॉल्यूशन मिल जाते हैं, तो अल्कोहल में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10। अल्कोहल और ग्लूकोज दोनों में हाइड्रोजन है। अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH, इथेनॉल का C2H5OH। क्लास 10 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और
ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। पर इन दोनों में भी हाइड्रोजन है, पर फिर भी कैसे बल्ब ग्लो नहीं करता? क्यों? नहीं, क्योंकि इनके पास फ्री H पॉजिटिव आयंस नहीं होते। जो मैंने बात की ना HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, वो डिसोशिएट हो जाते हैं, ठीक है ना। ये सब आप हायर क्लासेस में सीखोगे। अभी क्लास 8 बस आप इतना ध्यान रखो कि जो डिसोशिएट मतलब ब्रेकअप हो जाता है आयंस की फॉर्म में, वो करता है, और जो जितना जल्दी डिसोशिएट होता है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और क्लास 10 आप ध्यान रखना, फ्री H पॉजिटिव आयंस नहीं होते ऑन डिसोसिएशन, तभी ये लोग ये इथेनॉल और ग्लूकोज नहीं करते। एसिड बेसिस सॉल्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, ठीक है। और इसके अलावा कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, इन सब में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। मस्टर्ड ऑयल में भी नहीं करेगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। मस्टर्ड ऑयल में भी तो ये बैड कंडक्टर हो गया। डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, पर उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी हो जाता है। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में क्या डिफरेंस है क्लास? 90% acid, 10% water is called concentrated, denoted by conc dot, and 90% water and 10% acid is called dilute। जैसे मैं बार में जाऊं, मैं बोलूं प्लीज डाइल्यूट माय ड्रिंक, वेटर को बोलूं, उसका क्या मतलब है कि मेरी ड्रिंक में और पानी मिला दीजिए, राइट, ठीक है। तो बाय डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन ये आप वो ज्यादा वाटर का कंटेंट बढ़ जाएगा, राइट। ओके, क्लास आयंस के बारे में मैंने आपको बताया ही। ये इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, इन्हें आयंस कहते हैं। कटायन और अनायंस में इन्हें डिवाइड किया गया है। अगर आप अनायंस प्लीज पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने बताया ना, मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, राइट। ओके क्लास, अब बात करेंगे आयंस की, राइट। आयंस की बात करते हैं क्लास। आयंस में मैंने बताया कटायंस और अनायंस। अब देखो, इसके लिए ना आपको थोड़ा सा ना नॉलेज होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल। जैसे नंबर 2 पे है हीलियम, नंबर 10 पे है आर्गन, नंबर 10 पे है नियॉन और नंबर 18 पे आर्गन। ये जो है इनर्ट है, तो हर एलिमेंट क्या चाहता है? इनकी स्टेट चाहता है, राइट। किनकी? नंबर 2, नंबर 10 और 18 की, तभी वो लूज गेन करते हैं। जैसे सोडियम है, जितने भी मेटल होते हैं वो कटायन, अधिकतर कटायन बनाते हैं। सोडियम है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। मुझे पता है क्लास 8 था, आप लोगों को अभी ये बातें पता नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप मेरे और वीडियोस देखिए, ये सब 9th में आता है बेसिकली, ठीक है। अभी बस इतना याद रखना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ये सोडियम का एटम है और ये सोडियम का आयन है। सोडियम आयन, सोडियम एटम, सोडियम आयन कब बनेगा? जब सोडियम अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो वो 10 नंबर वाले की स्टेट अचीव कर देगा। जैसे मान लो 2, 10 और 18 आइडियल है, विराट कोहली की तरह है, सचिन तेंदुलकर की तरह, उन्हें लूज गेन करने की जरूरत नहीं होती है। और बाकी सारे जो यंग जनरेशन होगी वो उनकी स्टेट अचीव करना चाहते हैं। अभी बस मैं एक एग्जाम्पल के साथ ये चीज़ ओवर करना चाहूँगा कि आपको पता होना चाहिए, कटायन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। कटायन पे हमेशा, कटायन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, अनायन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। ये अनायन है, ठीक है। इसे हम क्लोराइड आयन, क्लोरीन क्लोराइड बन जाता है क्लास, क्लोरीन बन जाता है क्लोराइड, ठीक है ना। अभी बस 2 एग्जांपल्स के साथ मैं बताना चाहूंगा आपको, लेकिन अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हो आयंस के बारे में तो प्लीज मेरे वीडियोस हैं वो वाले अच्छे से हीट करेंगे। अगर हम हीट करेंगे तो वो लूज करेगा, और अगर सिस्टम से एनर्जी वो गेन करेगा, यू नो, इलेक्ट्रॉन ही लूज गेन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपनी जगह पे रहेंगे, राइट, ठीक है। ये सब अभी आपने इतना। अब नेक्स्ट आता है क्लास इलेक्ट्रोलाइट्स। ध्यान से सुनिएगा, केमिकल कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस में, उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन सेज chemical compounds whose molecules ionize into positively and negatively charged ions in a solution are called electrolytes। तो electrolytes ऐसे केमिकल कंपाउंड है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये वही है, आयनिक बॉन्ड ही बनाते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट वाली प्रॉपर्टी है इनकी। तो क्लास 10 आप भी सुन सकते हैं ध्यान से। इलेक्ट्रोलाइट्स केमिकल ऐसे कंपाउंड होते हैं क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड है वही इलेक्ट्रिसिटी, पर सॉलिड स्टेट में नहीं, नमक
आप एक बीकर में नमक भर लो, NaCl भर लो, और ये नहीं वो सॉलिड उसमें से करंट पास करोगे, नहीं करेगा, लेकिन यही सॉल्ट का सॉल्यूशन बना लो, नमक का सॉल्यूशन बना लो, तो उसमें से करंट पास करेगा, राइट। तो याद रखना ये मोल्टन स्टेट में करंट पास करते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रो हाँ, और ये आयंस में ब्रेक भी हो सकते हैं, जैसे NaCl है उसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना सकते हैं, MgCl2 है उसे Mg2 पॉजिटिव और 2Cl। मुझे पता अभी आपको ये 2 पॉजिटिव और ये ज्यादा नहीं समझ आएगा, लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रखो कि इन्हें आयंस में ब्रेक किया जा सकता है। हाँ, मेटल्स हमेशा पॉजिटिव कटायन बनाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल मेटल्स आर यूनिवर्सल डोनर्स, दे लूज इलेक्ट्रॉन। जैसे कि सोडियम मेटल था ना, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। ऑल मेटल्स आर यूनिवर्सल डोनर्स, दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज आयंस कॉल्ड cations, form cations, right? And on the other hand, all non-metals, they are universal acceptors, वो लेते हैं and they gain electrons and form anions. Sorry. Okay, एक बात और ध्यान रखना, इसके अंदर मेटल जो है कटायन बनाएंगे और वो अनायन बनाएंगे, नॉन मेटल, ठीक है ना। ओके, क्लास इसमें यही है। आप जैसे एग्जांपल मैं बोल देता हूँ, ब्रेकिंग अभी आपकी है नहीं, आपको तो बड़े सिंपल एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे NaCl को ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, सोडियम का आयन और Cl माइनस क्लोराइड आयन। मैं कुछ यहाँ लिख भी देता हूँ, ठीक है, ताकि आप ध्यान, जैसे NaCl ये सिर्फ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड ऐसा करते हैं, कोवलेंट नहीं करते। NaCl और Na प्लस और C, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनेगा, राइट। ऐसे MgCl2 Mg2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव बनेगा, ठीक है। ऐसे करके आप ब्रेक कर सकते हैं, ये ध्यान रखना क्लास। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर केमिकल कंपाउंड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अधिकतर कोवलेंट कंपाउंड ऐसे ही होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, O2, H2, ये सब। इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें तो जो डीकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का, जब उसमें से करंट पास किया जाता है, उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मेटल नॉन मेटल क्लास 10 केमिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं। जैसे मैं इन्हें पढ़ाता हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या, हम एक कैथोड बनाते हैं, एक एनोड बनाते हैं। कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। पूरा सेटअप बनाते हैं बेटा, उसमें से करंट पास करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट होता है सॉल्यूशन, उसके अंदर अधिकतर मेटल के सल्फेट ही लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको तो बस बेसिक ही पढ़ना है। आप इतना ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से ही हम इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं एक कंटेनर में, उसी को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस करते क्यों हैं? मेटल ऑब्टेन करने के लिए। इम्प्योरिटी को अलग करते हैं और मेटल पे ऑब्टेन करते हैं। सर, तो इलेक्ट्रोलिसिस वो वाला प्रोसेस होता है जब वो ब्रेक होता है। हाँ, डिकम्पोजिशन होता है। एनोड से जो मेटल होता है वो कैथोड पे सेटअप होता है। लेकिन रोको,